नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉमन माइंड्स। मेरा नाम अभिषेक है। दोस्तों, आज हम हाई इम्पैक्ट प्रेजेंटेशन के पार्ट 2 में बात करने जा रहे हैं कंटेंट क्रिएशन का। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा हो तो इसी चैनल प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, प्लीज गो एंड टेक अ लुक। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने बात किया था बॉडी लैंग्वेज के बारे में। वी डिस्कस अबाउट हाउ शुड बी आवर बॉडी लैंग्वेज, व्हाट शुड बी आवर टेम्परामेंट, व्हाट शुड बी आवर माइंडसेट एंड प्रिपरेशन टू गिव अ प्रेजेंटेशन। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि हम जो प्रेजेंट करने वाले हैं उसमें कंटेंट कैसे डिजाइन करना है। आफ्टर ऑल द कंटेंट इज द सोल ऑफ योर entire presentation. If you don't know the content, there is no point of having a presentation. So let's get started. As you can see, ऐसा आप देख पा रहे हैं, अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कंटेंट प्रेजेंट करने वाले हैं तो ऑडियंस को कभी पता नहीं चलने वाला। सो इसलिए कंटेंट डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। So even before you start writing your content, you need to be very clear in your mind that what do you want to present to your audience. आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप ऑडियंस को क्या दिखाओगे, क्या प्रेजेंट करना चाहते हो। हम अक्सर ये गलती करते हैं जहाँ हम कंटेंट लिखते वक्त भावनाओं में बह जाते हैं। वी आर लाइक अपने इमोशंस, अपनी लव स्टोरीज, अपनी फैमिली बायोडेटा, डेटा, अब जितना भी डेटा फैक्ट्स पेपर में मिले, न्यूज़पेपर में मिले, टीवी में मिले, हमें लगता है कि सब डाल दो, जस्ट लोड द कंटेंट एंड द ऑडियंस विल सेलेक्ट व्हाट दे वांट टू टेक इट, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। तो लेट्स सी कि एक कंटेंट इफेक्टिवली डिजाइन करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये एक बहुत ही फंडामेंटल रूल है 10-20-30 बाय अ फेमस गाय कॉल्ड गाय कावास्की। बिफोर वी टॉक अबाउट दिस रूल, इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन की कोई लिमिट नहीं होती है। देयर इज नो सच हार्ड फंडामेंटल रूल्स। दो मैं आपको एक रूल दिखा रहा हूँ, जस्ट सिंस अज्यूमिंग कि यू आर अ बिगिनर और यू हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग कंटेंट क्रिएशन, बट पीपल हु एक्सपर्ट, देयर इज नो रूल, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी इफेक्टिवली अपने पॉइंट्स को प्रेजेंटेशन के थ्रू लोगों तक पहुंचा पा रहे हो। सो इफ यू लुक एट दिस रूल 10-20-30, इट सेज कि आपका प्रेजेंटेशन 10 स्लाइड्स के ऊपर नहीं होना चाहिए एंड द मैक्सिमम टाइम जो अधिक से अधिक समय जो आप ले सकते हैं इस प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए वो है 20 मिनट्स। सो इफ यू सी 10 स्लाइड्स एंड 20 मिनट्स, दैट्स हाउ द प्रेजेंटेशन शुड बी। अक्सर होता क्या है दोस्तों, जब हम प्रेजेंटेशन बनाए लगते हैं, वी गो टू 30 स्लाइड्स, 40 स्लाइड्स और लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सो व्हेन यू आर इनटू 10-20 मोड, मेक श्योर दैट योर स्लाइड्स आर वेरी क्रिस्प एंड कंटेंट। एक बहुत ही फेमस रिसर्च में कहा गया है कि आजकल लोगों का जो अटेंशन स्पैन वो घट के 3 सेकंड तक रह गया है। पीपल कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर थिंग मोर देन 3 सेकंड्स एंड आई विल सेड सो। आज अगर आप क्रिकेट की बात करें तो फ्रॉम द वनडे इंटरनेशनल्स वी हैव कम डाउन टू T20, from big videos we have come down to reels. So there is a shorter version of everything and the same applies to our presentations also. So please ensure your decks are not very big, बहुत बड़े slides नहीं बनाने हैं, बड़े presentations नहीं चाहिए, and take care of the timing. You should not take very long time to present your entire content. The last point it says is it should not increase more than 30 points. So 30 points is basically the font size. अब होता क्या है कि बहुत सारे प्रेजेंटेशंस करके हम बड़े रूम में करते हैं, अगर इसमें बहुत छोटे छोटे कंटेंट्स होंगे, अगर बहुत छोटे छोटे साइज के यूनिट लेटर्स होंगे तो लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, लोग पढ़ नहीं पाते, लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। बिग फॉन्ट्स हेल्प पीपल टू सी इट विजुअली एंड रिलेट टू द एंटायर टॉपिक। इससे ज़रूरी है कि हम अपने फॉन्ट्स को टेक में बड़ा रखें, एटलीस्ट कम से कम 30 मिनिमम फॉन्ट साइज होना चाहिए। अब आते हैं हाउ टू स्ट्रक्चर द कंटेंट। अब हमें कंटेंट लिखना है, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे प्रेजेंट क्या करना है, राइट? व्हाट इज द मैसेज आई वांट टू पास ऑन टू द ऑडियंस। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे इस कंटेंट को बनाएं, फ्लो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज जो इंपॉर्टेंट है कंटेंट क्रिएशन के लिए वो है टाइम। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना टाइम अलॉट किया गया है। इफ यू नो दैट व्हाट इज द entire duration by which you have to open your presentation, go into details and then summarize, you are good. So always take care of the time part. Now coming to the content. A content can be designed into 3 parts. पहला है introduction of the topic, जहाँ आप अपने टॉपिक को काफ़ी strongly with passion लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे कि क्या दिखाना चाह रहे हैं आप, right? Then we go into the details of that presentation. मतलब उस टॉपिक को आप बेसिकली कुछ पार्ट्स में बांटेंगे and you will support those slides with few details. And at the last you will conclude the slide. You will come back to
to the bottom line, saying that what are the 2-3 important points, वो क्या 2 या 3 important चीज़ें हैं जो आप अपने ऑडियंस को इस प्रेजेंटेशन से वापस ले जाना चाहते हैं. Now this content can be designed in 2 ways. 2 तरीके से इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं. One is called the top down, दूसरा है bottom to up, यानी नीचे से ऊपर. अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप टॉप डाउन अप्रोच लें, बिकॉज इज द इजीएस्ट एंड द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट यूज्ड. टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, हम प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में ही लोगों को ये बता देते हैं कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एंड देन वी गो इनटू डिटेल्स एंड देन वी समराइज इट. बॉटम अप्रोच में क्या होता है, इज जस्ट द रिवर्स ऑफ इट, इसका उल्टा है बिल्कुल. जब हम लोगों को प्रॉब्लम डिटेल्स पहले बता देते हैं और फिर उनको टॉपिक पे ले जाते हैं कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से ये टॉपिक आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट था जानना. सो इज द अदर वे राउंड. बोथ वर्क्स गुड डिपेंडिंग कि आपका स्टाइल क्या है एंड हाउ इम्पैक्टफुल योर प्रेजेंटेशंस आर. बट टू स्टार्ट विथ माय पर्सनल रिकमेंडेशन, गो विद द टॉप डाउन अप्रोच. नाउ वंस यू हैव डिजाइन्ड दिस एंटायर थिंग, राइट, डोंट फॉरगेट टू हैव अ Q&A सेशन. क्वेश्चन आंसर का सेशन लास्ट में जरूर रखिए. इट हेल्प्स यू इन 2 थिंग्स. पहला, अगर ऑडियंस को आपकी कोई बात समझ में ना आई हो, इट हेल्प्स देम टू क्लैरिफाई, उन्हें उन चीज़ों का क्लैरिफाई करने का एक मौका मिलता है. दूसरा पार्ट ये है कि उनके क्वेश्चन से आप समझ पाएंगे वो कितने अटेंटिव थे, आर दे आस्किंग द राइट क्वेश्चंस और नॉट. तो ये भी बहुत ज़रूरी है. इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जब आप अपना प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करें तो अलॉटेड टाइम में से एटलीस्ट कम से कम 2 से 5 मिनट Q&A के लिए ज़रूर रखें. तो दोस्तों ये तो हो गया कंटेंट डिजाइनिंग, और आने वाले वीडियोस में हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स यू कैन यूज टू राइट अ कंटेंट. कंटेंट में क्या होना चाहिए, कैसे इलाबोरेट कर सकते हैं. आज हम बात करते हैं, सिंस वी आर स्टार्टिंग टू प्रेजेंट अ डेक, तो आज हम बात करते हैं उन डूज एंड डोंट्स के बारे में पहले जो हमें ध्यान रखना है बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग अ कंटेंट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला डोंट, इनफैक्ट, नेवर यूज टू मच ऑफ एनिमेशंस एंड साउंड्स. हम बहुत गलती करते हैं जब हम पहला प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं. वी आर इनटू हैव लर्नड न्यू पावर पॉइंट पे बहुत कुछ नई चीज़ें होती हैं, एनिमेशंस होता है, एंड वी थिंक ओके लेट मी पुट सम ऑब्जेक्ट्स, यहाँ से फ्लाई करके आएगा, ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, एंड द ऑडियंस विल से वाओ व्हाट अ गुड प्रेजेंटेशन. बट ये सब गलत है. आपका प्रेजेंटेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब आपने अपने टॉपिक को ऑडियंस तक सही तक पहुंचाया, ना कि इस फीलिंग को कि आप पावर पॉइंट्स बनाने में मास्टर है. दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ डूइंग द प्रेजेंटेशन. You are good in presentation is good, but if the audience fails to take back the message from the entire presentation, then your presentation is of no use. दूसरी बात, एनिमेशंस बहुत समय रॉन्ग चले जाते हैं. अगर आपने उसको ठीक से टेस्ट ना किया हो, it might even go wrong. And those flying objects, sounds, animations, moving pictures can also distract the audience. It can take away the entire attention of the audience from the message you want to deliver. Because the audience starts, वो देखने लग जाते हैं कि आपके एनिमेशंस कितने अच्छे हैं, right? For example, look at this one, a complete classic case of things going wrong. So एनिमेशन के 2 पार्ट्स पहले से विजिबल है, and then this person goes out of nowhere with a sound. Then my A comes after B, C comes circulating. You think wow how fascinating. The audience will say अरे वाह, इस प्रेजेंटर को तो बनाना आता है प्रेजेंटेशन. A ऐसे उठ के आ रहा है, B वहाँ से जा रहा है, देखो. लेकिन message is lost. You have lost the entire attention of the audience, and the result is अरे कहना क्या चाहते हो. Yes, the audience will ask you, what do you want to say with these animations, what do I do this flying object. So avoid animations. The next one is too small font size. So if you look at this presentation, too small, and अगर आपको पहला स्लाइड याद हो तो वहाँ भी हमने कहा था कि फॉन्ट साइज कम से कम 30 पॉइंट्स के ऊपर ही रखने के लिए, right? The next one is the slide content. If you look at this slide, इस स्लाइड में ऐसा कुछ भी नहीं जो मिसिंग हो. जितना कुछ भी मुझे प्रेजेंट करना था मैंने सब एक स्लाइड में डाल दिया, विदाउट थिंकिंग कि विल द ऑडियंस इवन अंडरस्टैंड. इस स्लाइड को देख के ऑडियंस ये सोचेगा कि मुझे यहाँ जाना है या यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, ये इससे रिलेट कर रहा है, इस पूरे स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या है, एंड ऑडियंस विल बी लॉस्ट. सो फ्रेंड्स, नेवर ओवरलोड योर स्लाइड टू मच ऑफ कंटेंट. अगर आपके पास प्रेजेंट करने को बहुत कुछ है तो कोशिश करें उसको डिफरेंट स्लाइड्स में ब्रेक करने की. कोशिश करें कि आप बुलेट पॉइंट्स यूज करें, ना कि सब कुछ एक साथ डाल देने की कोशिश करें. इवन व्हेन यू आर यूजिंग बुलेट पॉइंट्स, मेक श्योर यू आर नॉट यूजिंग टू मेनी ऑफ देम. Coming to the next point,
अ वेरी कॉमन स्टोरी जो हम सबकी लाइफ में होता है। आप पूरे इमोशन से अपना प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, अपने टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं, आपको लगता है इससे अच्छी कहानी तो हो नहीं सकती, पर आप जो ऑडियंस होती है वो बिल्कुल बोर होकर सो रही होती है, दे आर ऑलमोस्ट डेड, दे आर स्लीपिंग। दोस्तों एक बहुत ही फेमस कहावत है दैट यू शुड स्टॉप स्पीकिंग बिफोर योर ऑडियंस स्टॉप्स लिसनिंग। तो दोस्तों अपने प्रेजेंटेशन को टू द पॉइंट रखें, लंबी कहानियाँ, बड़े बड़े सेंटेंसेस ना बताएं। डोंट मेक अ स्टोरी लाइक द स्टोरी गोज लाइक दिस एंड देयर आफ्टर वी ऑल लिव हैप्पीली। और अपने प्रेजेंटेशन को स्मॉल सेंटेंसेस में तोड़ें, पॉइंटर्स में रखें, बुलेट पॉइंट्स यूज़ करें। और हाँ, बुलेट पॉइंट यूज़ करते वक्त इतने बुलेट पॉइंट ना यूज़ कर दें कि अल्टीमेटली वो फिर एक कहानी बन जाए। सो कीप योर स्लाइड टू 2 to 3 maximum 4 bullet points, key takeaways, key pointers that you want your audience to carry away. Another classic mistake that we do when we start making our presentations. हमें एक टॉपिक मिलता है हमारे सुपरवाइजर से, टीचर से, बॉस से, क्लाइंट से, हम गूगल में जाते हैं और काफ़ी फैंसी पिक्चर्स देखते हैं दैट वाओ ये दिस इज द पिक्चर आई वांट टू पेस्ट। लेकिन फिर हम इमोशन में बह जाते हैं, एक नहीं 2 3 4 5 जितने अच्छे पिक्चर्स मिलते हैं हम सब उठा के एक ही स्टाइल में चिपका देते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू डू। क्योंकि अल्टीमेटली फिर वही होता है, योर स्लाइड गेट्स ओवर क्राउडेड विद टू मेनी पिक्चर्स एंड पीपल लूज इंटरेस्ट इन योर टॉपिक। ऑल्सो बाय डूइंग सो ध्यान रखें कि आपकी जो पिक्चर्स हैं वो आपकी स्टोरी को कॉम्प्लीमेंट करे, ना कि इट गोज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। देयर शुड बी अ मैच, इट should talk about your point, right? The cricketer here doesn't mean this cricketer, right? So ensure that we are using the right pictures. दोस्तों पिक्चर ऑप्टिमाइज करते वक्त एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो है लाइसेंस। देयर आर भी लाइसेंस प्रोडक्ट्स ऑन द वेबसाइट। सो पिक्चर कॉपी पेस्ट करने से पहले ध्यान रखें कि आप किसी भी लाइसेंस पिक्चर्स को ना कॉपी पेस्ट करें, अदरवाइज यू कैन बी इन ट्रबल और योर कंपनी कैन बी इन ट्रबल इन लॉ शूट्स। चार्ट्स एंड ग्राफ्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है एक अच्छे प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए। एंड द रीज़न इज यू ओनली मेक ग्राफ्स एंड चार्ट्स व्हेन यू हैव अ डेटा टू प्रेजेंट। अगर आपके पास नंबर्स है, आपके पास डेटा है, तो आप कोई भी ग्राफ या चार्ट बना सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन आप क्या डेटा दिखाना चाहते हैं, यू कैन चूज योर ग्राफ फ्रॉम लाइन्स टू बार्स टू पाई चार्ट टू डोनट्स। देयर आर मल्टीपल ग्राफ्स जो कि अवेलेबल है पावर पॉइंट में। एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग रेफर कर पाएँ कि किस सिचुएशन में किस डेटा में कौन सी चार्ट्स यूजफुल होती है और व्हाट चार्ट्स शुड बी यूज फॉर व्हाट काइंड ऑफ पर्पस, बिकॉज सारे चार्ट्स सब में डजंट गो वेल, राइट, डज नॉट मैच द डेटा। सो उसके बारे में अगले वीडियो में बात कर लेंगे। बट इट्स अ वेरी इम्पैक्टफुल टूल बिकॉज when you present a chart or a graph, the data is on the face of the audience and they understand it much better. Color combinations. I'm sure ये slide आप लोगों की अच्छी लग रही होगी because of the color that I have put over there. दोस्तों कलर चूज करते वक्त ध्यान रखें कि आपके कलर कॉम्बिनेशंस आपकी कंपनी पॉलिसी से अलाइन हो। अगर आप पर्सनल प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो भी ऐसे कलर्स चूज करें जो आपस में सिंक करते हो। इफ यू लुक एट दिस वन, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ रेनबो, राइट, इट डजंट लुक गुड एट ऑल। इसमें कुछ पढ़ना मुश्किल है, पीपल विल नॉट लाइक इट इवन व्हेन इट कम्स फ्रॉम द फेस ऑफ द प्रोजेक्टर until unless you are making a slide for the होली में भी स्लाइड ना जाए। ओके, सो प्लीज यूज कलर कॉम्बिनेशंस व्हिच आर गुड एंड अलाइंस विद योर कंपनी पॉलिसी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिफोर यू सेंड योर प्रेजेंटेशन टू समबडी, PowerPoint हैज़ अ फीचर टू यूज स्पेल चेक। तो अगर आप अपने प्रेजेंटेशन किसी को भेज रहे हैं तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि एक बार आप रिव्यू ऑप्शन में जाके स्पेल चेक्स कर लिया करें। इट हेल्प्स यू डिटेक्ट एनी स्पेलिंग एरर दैट यू माइट हैव डन इन द प्रेजेंटेशन, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आपके प्रेजेंटेशन एरर्स के साथ जाएं और फिर अगले को लगे कि देयर इज नो सीरियसनेस इन दैट कंटेंट। दिस इज अ गुड टू तो दोस्तों ये होगी बात कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में कि जब हम एक कंटेंट लिख रहे हैं तो ऑलवेज यूज दिस चेकलिस्ट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं इस पूरे कंटेंट का पीडीएफ नीचे अपलोड कर दूंगा। आप इस ट्रिक्स को यूज़ करिए, इस टेक्निक्स को यूज़ करिए और प्लीज़ बताइएगा वेदर इट हेल्प यू और नॉट इन क्रिएटिंग योर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। थैंक यू।